हाँ, यस, प्रिय विद्यार्थियों, अपने चैनल के अंतर्गत रोज़ाना इंग्लिश, मैथ और संस्कृत तीनों विषय की रोज़ाना वीडियो डाली जा रही हैं और जब से हमारी कक्षाएं ऑनलाइन चली हैं तब से हमें भी लगने लगा है कि अपने विद्यालय के जितने विद्यार्थी हैं, अदर्स जिन्होंने हमारे चैनल की जो वीडियो हैं देखी हैं, और बहुत बच्चों ने वीडियो खूब लाइक की हैं, और हमारा संदेश कि हमारी जो वीडियो हैं, हमारे चैनल पर डाली गई जो वीडियो हैं, वो सभी विद्यार्थियों को उनके माध्यम से बहुत सारा ज्ञान प्राप्त हो। तो विद्यार्थियों, आप जो वीडियो देख रहे हैं उसको लाइक करें, आप सब्सक्राइब करें, और यदि कहीं कोई आपको परेशानी है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो वह हम आपको हमारे लिए कमेंट करना है। नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत मैंने आपको प्रत्यय के बारे में जानकारी दी। हालांकि इसका जो दूसरा भाग है नेक्स्ट पीरियड में पढ़ाऊंगा। बाकी के इस पीरियड के अंतर्गत नए चैप्टर को लेते हुए और नया टॉपिक है वो वाच्य। प्रिय विद्यार्थियों, हर विषय अपने आप में अपनी एक अलग महत्वाकांक्षा रखता है। सभी सब्जेक्टों की जो परीक्षा होती है, सभी में अंक निर्धारित 100 होते हैं, जिसमें 20-17 अंक जाता है। 80 नंबर का पेपर होता है, और उस 80 नंबर के पेपर में हर एक नंबर अपने आप में महत्वपूर्ण होता है। हालांकि 50% विद्यार्थी 50% पेपर को खूब हल करते हैं, लेकिन वास्तव में हर क्वेश्चन का आंसर वही विद्यार्थी देता है जिसे उस विषय के बारे में, उस विषय के हर टॉपिक के बारे में पूर्ण नॉलेज होती है। तो उसी रूप में विषय संस्कृत टीपी सर के माध्यम से आप पढ़ेंगे वाच्य, और वाच्य के बारे में विशेष जानकारी मैं देता हूं कि आपने अंग्रेजी के अंतर्गत एक्टिव टू पैसिव पढ़ा होगा। वह भी क्या है? वाच्य है। यही बात मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं कि वाच्य क्या है। तो विद्यार्थियों, आप नोट करेंगे वाच्य। परिभाषित करता हूं, क्रियया कथितम, क्रियया कथितम कथनम वाच्य कथ्यते।
इसमें भी कर्म या कर्तरी, कर्म, भाव, तीनों पॉइंट अपने आप में वाच्य को सिद्ध करते हैं। जहां बात कर्ता की आती है वह कर्तरी वाच्य होता है, जहां बात कर्म की आती है वहां कर्म वाच्य होता है, और जहां बात भाव की आती है तो वहां भाव वाच्य होता है। हालांकि ये जो टॉपिक है संस्कृत में कक्षा 6 से लेकर 6वीं से लेकर के और 10वीं तक विशेष मायने है। आपको जो लिखाया जा रहा है उसको तुरंत क्रम में आपको नोट करते जाना है। इसके बाद अपन बात करते हैं वाच्य के प्रकार। तो वाच्य के प्रकार लिखेंगे अपन, नीचे डालेंगे वाच्य के प्रकार। प्रिय विद्यार्थियों, हालांकि मेरे मायने संस्कृत पढ़ाने वाला कोई भी अध्यापक होता है, मैंने देखा है कहाँ जोड़ देते हैं, बुक पढ़ा दी और जहाँ व्याकरण की रचना की बात है या व्याकरण की बात है उसमें समूल जितने भी उसमें टॉपिक हैं उनको पढ़ाते हैं, लिखा देते हैं। इसके मायने क्या हुआ, राइट है कि जब तक कोई भी टॉपिक विद्यार्थी के दिल दिमाग में नहीं बैठ जाता है तब तक वह पढ़ाना नहीं है। वास्तव में पढ़ाना वह है कि हमने कोई भी टॉपिक कराया, कोई भी टॉपिक करा दिया है, उस टॉपिक में विद्यार्थी से क्वेश्चन पुटअप किया जाए, विद्यार्थी क्वेश्चन किए जाएं और हर क्वेश्चन का वह जवाब दे रहा है। इसका मायने कि उस विद्यार्थी को वह टॉपिक पूरा लर्न हो रहा है। तो वाच्य के प्रकार में नंबर फर्स्ट डालेंगे अपन कर्तरी वाच्य, नंबर 2 कर्मवाच्य और नंबर 3 भाववाच्य। मैंने बता दिया आपके लिए कि वाच्य के अंतर्गत तीनों की अपनी प्रधानता है। कर्तरी वाच्य क्या है, कर्मवाच्य क्या है और भाववाच्य क्या है। कितने प्रकार दिए मैंने आपके सामने? 3 प्रकार। और तीनों प्रकारों में पहला जो शब्द है वाच्य में जुड़ा हुआ पहला शब्द है कर्तरी, कर्म और भाव। इसके मतलब, इसके मायने क्या है? इसमें कर्तरी कर्ता की प्रधानता होती है, इसमें कर्म की प्रधानता होती है, इसमें भाव की प्रधानता होती है। तो क्रमबद्ध हम लेके चलेंगे कर्तरी वाच्य से। कर्तरी वाच्य से लेके चलेंगे अपन। नंबर 1 डालेंगे दोबारा से आप,
कर्तरी वाच्य। कर्तरी वाच्य इसको परिभाषित करेंगे। कर्तरी वाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, कर्तरी वाच्य के वाक्य सामान्य होते हैं। जैसे अंग्रेज विषय के अंतर्गत अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। इसके मायने क्या होता है कि हमें लकार के माध्यम से जो हम सेंटेंस बनाते हैं वही कर्तरी वाच्य का वाक्य माना जाता है। एग्जाम्पल देता हूं, यथा राम है पाठम पठति। ये जो वाक्य है तो ये सामान्य वाक्य है, हम पढ़ते हैं, अफर्मेटिव है अंग्रेजी के अंतर्गत। तो सामान्य वाक्य है राम है पाठम पठति। कि इस वाक्य में हम क्या देख रहे हैं कि पठ धातु है, इसमें ती चिन्ह लगा हुआ है और कर्ता है राम। हिंदी में जैसे इस वाक्य को लेते हैं, राम पाठ को पढ़ता है। इसकी जब संस्कृत बनाएंगे हमने देखा है इस वाक्य में लट लकार है, कर्ता कौन है राम, कोई भी पुल्लिंग नाम है उसकी संस्कृत विसर्ग लगा के बनाई जाती है क्योंकि एक वचन में है। राम है हो गया, पाठ को, कर्ता ने कर्म को द्वितीया, पाठ क्या है नपुंसकलिंग है, रूप देखेंगे फल का, फल में आता है फलम, पाठ का हो गया पाठम। पठ माने पढ़ना, ये एक वचन है, चिन्ह लगा दिया ती। हालांकि जो पहले मैंने वीडियो डाली हैं उनके अंतर्गत मैंने लकार धातु आदि के बारे में चर्चाएं की हैं, तो वही बात यहाँ है। अब देखिए विद्यार्थियों, मैंने लिख दिया राम है पाठम पठति, तो ये कर्तरी वाच्य का वाक्य है। लिख देता हूं मैं कर्तरी वाच्य। सामान्य जो वाक्य हम बनाते हैं वे कर्तरी वाच्य के अंतर्गत आते हैं और कर्तरी वाच्य का ये सेंटेंस है राम है पाठम पठति। ये कर्तरी वाच्य है। अब देखो विद्यार्थियों, इसमें मूल सिद्धांत है वाच्य बदलना। मूल सिद्धांत क्या है? वाच्य बदलना। क्या है कि कर्तरी वाच्य को कर्म वाच्य में बदला जाता है या कर्तरी वाच्य को भाव वाच्य में बदला जाता है। नीचे वाले जो दो वाच्य हैं उनमें कर्तरी वाच्य को बदला जाता है। तो अब हम बात करें कि कर्तरी वाच्य को हम कर्म वाच्य में बदलें। हालांकि मैं आपको इसका नियम लिखाऊंगा करते कैसे हैं, लेकिन एक बार इसको एग्जाम्पल के लिए करता हूं मैं कि जब वाक्य को कर्तरी वाच्य से कर्म वाच्य में बदला जाता है तो उसके कर्ता में तृतीया लगाई जाती है।
उसके कर्ता में तृतीय, रुक जाओ भैया, यस। उसी क्रम में देखें आप, मैं बता रहा था कि कर्तरी वाच्य को जब कर्म वाच्य में बदला जाता है तो उसके कर्ता में तृतीया लगाई जाती है। पुल्लिंग है तो राम की तरह, स्त्रीलिंग है रमा की तरह, नपुंसकलिंग है फल की तरह। हाँ, तो प्रिय विद्यार्थियों में बात कर रहा था कि जब वाच्य को कर्तरी वाच्य से कर्म वाच्य में बदला जाता है तो उसके कर्ता में तृतीया लगा दी जाती है। तो राम है, राम का रूप देखें, राम की तृतीया क्या होगी? रामे रामौ रामा रामम रामौ रामान रामेण हो जाएगा, रामेण रामेण। अब देखिए विद्यार्थियों, यह है पाठम, यानी जब कर्तरी वाच्य से वा को कर्म वाच्य में बदला जाता है उसके कर्ता में तृतीया लगा दी जाती है, कर्म में प्रथमा लगा दी जाती है। ये पाठम, इसका मतलब इसमें द्वितीया विभक्ति है। कैसे? फलम फले फलानि फलम, द्वितीया में जो रूप है वह फलम है। हालांकि प्रथमा ही फलम होता है, लेकिन कर्तरी वाच्य का जो कर्म होता है उसमें द्वितीया लगाई जाती है। तो अब देखिए, पाठम में द्वितीया है तो नीचे जाएंगे फलम, फलम के ऊपर कौन है? फलम, इस मायने पाठम का पाठम। लेकिन इन दोनों में कोई अंतर थोड़ी है, अंतर है तो केवल क्या है, हालांकि जो लिखा हुआ समान है, लेकिन ऊपर वाला है इसमें द्वितीया लगी हुई है और ये नीचे वाला इसमें प्रथमा लगी हुई है। इसका मतलब कर्ता ऊपर से नीचे, कर्म नीचे से ऊपर। हो गया साहब। इसके बाद धातु है पठ। धातु रूप जब बनाते हैं तो क्रिया के संग साथ में अपन या वर्ण जोड़ देते हैं, है ना। तो क्या हो गया? पठ य। अब देखिए विद्यार्थियों, क्रिया में जो चिन्ह आएगा वह कर्म के अकॉर्डिंग आएगा। कर्म यदि एक वचन है तो क्रिया में चिन्ह एक वचन का आएगा, वह भी आत्मनेपदी धातु का। ये चिन्ह देख रहे हैं आप, परस्मैपदी धातु होते, लट लकार में बोल देता हूँ। लट लकार में परस्मैपदी धातु जो चिन्ह होते हैं, ती तय अंति सी थे था आमी आवह आम है, और इसे जब आत्मनेपदी में बदलते हैं तो चिन्ह आत्मनेपदी के क्या है? लट लकार में अते एते अंते असे एथे अदभे ए आवहे आमहे, इसके अकॉर्डिंग होता है। तो ये एक वचन है पाठम, तो इसके अनुसार चिन्ह आएगा अति। क्या आएगा? अति। अति जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा पठ यति। रामेण पाठम पठयति। ये वाक्य कर्तरी वाच्य से कर्म वाच्य में बदल चुका है। इसके लिए अपन, अब आपको ये एग्जाम्पल दिया, अब मैं आपके सामने प्रत्येक जो वाच्य है उसका डिटेल करता हूं, उसको बदलते हैं तो क्या स्वरूप देते हैं अपन, क्या स्वरूप देते हैं उसको मैं बता रहा हूं। लिखिए, कर्तरी वाच्य को कर्म वाच्य में बदलना। कर्तरी वाच्य को कर्म वाच्य में बदलना। देखिए विद्यार्थी, मैं अभी बता रहा था आपके सामने कि कर्तरी वाच्य को कर्म वाच्य में बदला जाता है, ये सिद्धांत है। तो जब कर्तरी वाच्य को कर्म वाच्य में बदलते हैं तो हमें क्या सिद्धांत अपनाना चाहिए? लिखिए, जब कर्तरी वाच्य को कर्म वाच्य में बदला जाता है तो कर्तरी वाच्य के कर्ता में तृतीया
कर्ता में तृतीया, कौमा, कर्म में प्रथमा, कर्म में प्रथमा और क्रिया में चिन्ह, क्रिया में चिन्ह कर्म के अनुसार लगाया जाता है। अनुसार लगाया जाता है। कर्म के अनुसार लगाया जाता है। नोट, परस्मैपदी को, परस्मैपदी धातु को आत्मनेपदी धातु में बदला जाता है। बदला जाता है तो ये कर्तरीवाचक को कर्मवाचक में बदलने का आपको सिद्धांत दे दिया कि जब कर्तरीवाचक को कर्मवाचक में बदला जाता है तो कर्तरीवाचक के कर्ता में तृतीया लगाई जाती है, कर्म में प्रथमा लगाई जाती है और क्रिया में चिन्ह कर्म के अनुसार लगाया जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जितना चैप्टर आपको मिल पा रहा है, हालांकि वही चैप्टर अपने आप में विशेष वरीयता लिए हुए है, क्रमबद्ध सीखते चलेंगे आप। जहां ये वीडियो छूट जाता है उसके बाद नेक्स्ट वीडियो सेम उसी क्रम में जुड़ के आएगी। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको वास्तव में जो भी टॉप्स मिल रहा है उसको पूर्ण मनोभाव से समझें और वीडियो देखने के बाद आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारा जो चैनल है उसको भी आप सब्सक्राइब करें। ठीक, धन्यवाद।